भी आप रिपोर्ट्स में एवरेज और मीडियन सैलरीज देखते हैं, ये हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं होती है कि CTCs आर इन्फ्लेटेड। लास्टली मेरा कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, फाइनली आई कंप्लीटेड माई 2 years ऑफ MBA। क्या है वो नंबर्स। हे एवरीबॉडी, अगर आपको भी लगता है कि आप अगर एक IIM से MBA कर लेंगे तो आपको 50-60 लाख का पैकेज मिल जाएगा और आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी, तो शायद गलत हो सकते हैं आप। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैसे होते हैं IIM प्लेसमेंट्स, क्या होता है प्रोसेस, इसके अलावा जो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हर साल पब्लिश की जाती हैं वो कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं, क्या ये रिपोर्ट्स होती हैं ये इतनी एक्यूरेट होती हैं जितनी आपको लगती हैं, या हर एक स्टूडेंट को ड्रीम जॉब मिलती है या नहीं। एंड टुवर्ड्स द एंड वी लर्न अबाउट सम हार्श ट्रूथ्स व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स एट IIMs। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है जो कि IIMs फॉलो करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो जो बहुत ही ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल IIM, ABC, XLRI, FMS, ये फॉलो करते हैं एक क्लस्टर वाइज या डे वाइज अप्रोच, जहाँ पे क्या होता है कंपनीज कुछ लिमिटेड डेज के लिए आती हैं और जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो इन्हीं सारे दिन में रैपअप कर दिए जाते हैं। यूजुअली ये प्रोसेस कुछ 4 या 5 दिन मैक्स टू मैक्स चलता है। यहाँ पे होता क्या है कि डे 0 पे सबसे अच्छी कंपनीज आती हैं, यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कंसल्टिंग फर्म्स या फिर बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट मैनेजमेंट रूल्स, और डे 0 पे ही वो सबसे अच्छे अच्छे टैलेंट्स को छांट के ले जाती हैं। फिर डे 1 पे FMCG आते हैं, डे 2 पे कोई और आता है। इस प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो बच्चों पे तो होता ही होता है बिकॉज आपको उस लिमिटेड टाइम में ही प्लेस होना है, बट उससे ज़्यादा प्रेशर कंपनीज पे होता है बिकॉज उन फर्म्स को उस लिमिटेड विंडो में सबसे अच्छा टैलेंट जो है वो अपनी फर्म के लिए छांट के लेके जाना है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक प्रेशर में ही रहना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि अगले 2-3 दिन में आपका प्लेसमेंट हो ही जाना है, बट इसके साथ ही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज उनको एक के बाद एक कई सारे इंटरव्यूज़ में बैठना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समबडी हु इज सिटिंग फॉर अ कंपनी ऑन डे 0 और आपका प्लेसमेंट डे 3 में जाके होता है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कितने सारी कंपनीज में आपको बैठना पड़ेगा, बार बार इंटरव्यूज़ देने होंगे, या फिर अगर कोई एडिशनल राउंड है आपको GDs में बैठना पड़ेगा विदाउट एनी ब्रेक। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उसका। पीपल ऑफन फील बर्नड आउट। आपने कई सारे लिंक्डइन में पोस्ट भी पढ़े होंगे कैसे उन्होंने बोला है कि जिस क्लासरूम में वो लोग बैठ के वेट करते हैं अपनी बारी आने का वो इंटरव्यूज़, और व्हेन दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स दे फील लाइक हेल बिकॉज लोग वहीं पे सोते हैं, वहीं पे खाते हैं। सो दैट सिचुएशन समटाइम्स becomes a bit horrible, but that's how placements are done in these kind of old colleges. Now coming to newer colleges, for example, or our new IIMs, baby IIMs, जितने भी और कॉलेज हैं अपार्ट फ्रॉम IIM, ABC, FMS, एक्सेल, वहाँ पे क्या होता है आपका एक रोलिंग प्रोसेस चलता है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनीज कभी भी विजिट कर सकती हैं। हो सकता है वो कंपनी आ जाए, उसके बाद अगली कंपनी 1 हफ्ते बाद आए, तो ये प्रोसेस चलता जाता है। यूजुअली ये सितंबर अक्टूबर में शुरू होता है मैक्स टू मैक्स, एंड द प्रोसेस इज यूजुअली रैप्ड अप बाय फरवरी और सबसे लेटेस्ट मार्च। दैट्स इट। यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है, बच्चे कभी बर्नड आउट फील नहीं करते हैं बिकॉज उनको पता रहता है कि अगर इस कंपनी में नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, अगले वीक एक और कंपनी आएगी, उसके बाद एक और कंपनी आएगी, तो उन पर प्रेशर नहीं आता है। रिक्रूटर्स गेट देयर ओन टाइम जहाँ पे दे usually conduct presentations regarding the companies, क्या करती है उनकी कंपनी, they tell students about the roles they are offering, the packages they are offering, और इन सब के बाद they finally start their process, जहाँ पे after resume shortlisting first round GD हो जाता है, उसके बाद either interviews और any kind of test etc। तो बहुत टाइम लगता है इसमें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कंपनी के लिए ही जो प्रोसेस है वो पूरा 1 हफ्ता ले लेता है, बट इस प्रोसेस का फ़ायदा यही होता है कि बहुत टाइम मिलता है बच्चों को भी और रिक्रूटर्स को भी। बट एट द सेम टाइम ड्रॉबैक ये होता है कि अब आपको वो श्योरिटी नहीं कि आप अगले आने वाले 3-4 दिन में प्लेस हो ही जाएंगे। हो सकता है आप पहली बार जब इंटरव्यू में बैठे तो सितंबर हो, बट आपको प्लेस होते होते 3-4 महीने निकल जाएँ। उस पूरे पीरियड में आप थोड़ा डाउट में रहेंगे कि हाँ मेरा प्लेसमेंट लगेगा या नहीं, और क्या कमी है। ऐसे में जो बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगा था वो ये था कि टाइम के साथ मैं खुद पे काम कर सकता हूँ कि ओके अगर मेरा एक कंपनी में नहीं होता है देन आई कैन रियलाइज़ कि ओके दिस इज़ माई फॉल्ट, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है अभी काम करने के लिए। आई सॉ माई सीनियर्स वर्किंग हार्ड, स्ट्रगलिंग, एंड दे टोल्ड मी कि यार आई लैक दिस स्किल, दैट्स वाई मेरा नहीं हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार MBA में आ तो गए हैं, एक IIM में एडमिशन हो तो गया है, बट प्लेसमेंट्स के लिए स्किल्स थोड़ी और ज़्यादा चाहिए। तो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स अपार्ट फ्रॉम माई MBA एजुकेशन, जहाँ से मैं खुद को अपस्किल कर सकता हूँ। सो आई सर्च्ड फॉर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, एंड फॉर मी एट दैट टाइम व्हाट वर्क द बेस्ट वॉज दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड Engage 7x, बिकॉज मेरे लिए टाइम बहुत कीमती था। सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग 5 different courses from 5 different places,
आई फाउंड कि हाँ यहाँ पे मुझे सारे कोर्सेज एक ही जगह मिल रहे हैं, यहाँ मेरा टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं और मेहनत भी बच रही है। एंड सो आफ्टर दैट आई आस्क्ड माय सीनियर्स कि यार वो क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको इंटरव्यूज में पूछी जा रही है प्लेसमेंट्स में, जो कि आपको लग रहा है आपको नहीं आती हैं अभी। मोर और लेस आई फाउंड एवरीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वेदर इट वॉज रिगार्डिंग ब्लॉकचेन, ब्रांड मार्केटिंग, product management, analytics or digital marketing. And for me especially, somebody who was not coming from a CSIT background, it was very important कि ये सब चीज़ें जो है मुझे बेसिक से पढ़ाई जाए। तो यहाँ पे I found that यहाँ सब कुछ बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा था। एंड सो बहुत ही कम टाइम में I completed all these certifications, and you know when my time came for final placements, it was more or less just a cakewalk. तो आई वुड रिकमेंड कि हाँ अगर आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को इवन आफ्टर गेटिंग इनटू एन MBA, then it's never too late. You have to just pick the right platform. For me, what worked was Engage 7X, and when I was shooting this video, I thought of checking the platform once again, and I found that our very own Shovik sir is also one of the mentors. So it worked for me personally, and that's why I'll mention the link in the description. Make sure you check that out. अगर आपको अच्छा लगे आप भी कर सकते हैं, otherwise you are free to use any other platform, but make sure that you upskill yourself even after you are studying in an IIM right now. इसके अलावा अगर बात करें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की, तो कई सारे कॉलेज में ऐसा भी होता है कि अगर आपको एक प्लेसमेंट मिल जाता है जो कि नॉर्मल प्लेसमेंट है, इसके अलावा अगर कोई ड्रीम कंपनी आती है तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार प्लेस हो गए तो आप पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिए जाएँ। हमारे कॉलेज में पर्सनली टीयर वाइज चलता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्लेस्ड इन सर्टन कंपनी, द नेक्स्ट कंपनी, इफ़ द फिक्स कॉम्पोनेंट इज मोर दैन सम क्राइटेरिया, देन यू कैन सिट फॉर दैट कंपनी एज वेल। ऐसे करके ये इंश्योर किया जाता है कि आपको सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी ना मिले, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते रहें आपको। बट मोर और लेस दिस इज़ हाउ प्लेसमेंट्स आर यूजुअली कंडक्टेड इन टॉप टियर बी स्कूल्स। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं ये कितनी सच होती हैं, कितनी झूठ होती हैं। तो फर्स्टली लेट मी टेल यू ऑल कि जो भी आप रिपोर्ट्स में एवरेज और मीडियन सैलरीज देखते हैं, ये हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं होती है। फर्स्टली सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि एवरेज पैकेज देखते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड लुक फॉर द मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज क्या होता है कि आधे लोग इस पैकेज से ऊपर है, आधे लोग इस पैकेज से नीचे है। दैट इज़ अ मोर फेयर मेट्रिक आई वुड से as compared to average package if you are comparing let's say 2B schools in terms of placement। अब बात यह है कि एवरेज पैकेज ईजिली बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा नहीं इसमें कुछ गलत कर रहे हैं कॉलेज, बट कैलकुलेशन मेथड ही ऐसा है कि एवरेज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कई सारे IIMs में द हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड 1 करोड़, बट दैट इज़ यूजुअली एन इंटरनेशनल ऑफर। तो इंटरनेशनली 1 करोड़ मिलना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट अगर आप उसका प्लेसमेंट रिपोर्ट में इफेक्ट देखेंगे तो एवरेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ लोगों को नहीं पता होती है कि एवरेज CTC जो होता है वो बहुत अलग होता है इफ़ यू कंपेयर दैट विद योर इन हैंड सैलरी। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट प्लेस्ड इन दिस कंपनी एंड देयर CTC वॉज अबव 30 LPA, and I was like this is such a good package, but when I looked at their fixed component जो in hand salary होती है, that was around 12 to 14 lakhs, that's it। तो उनको सेग्रीगेट कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ सर्टेन CTC, तो इसमें पहले आप दो पार्ट देख लीजिए, फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल में आते हैं आपके परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेस पे आपको क्या क्या और इंसेंटिव मिल रहे हैं, जो कि फिक्स नहीं होता है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हाँ मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आता है फिक्स्ड कंपोनेंट। फिक्स्ड में क्या होता है, आपकी इन हैंड सैलरी, जनरल डिडक्शंस, योर PF एक्सेट्रा, आपके रेंट अलाउंसेस, इसके अलावा जॉइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस, ये सब क्या है, ये फिक्स चीज़ें जो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, गिवन दैट यू फुलफिल ऑल देयर कंडीशन। दिस इज योर फिक्स कॉम्पोनेंट, राइट। तो यूजुअली जितने बड़े पैकेजेस होते हैं, चाहे हम IIM ABC की बात क्यों ना कर ले, जहाँ पे आप 30, 40, 50 LPA देखते हैं, वहाँ पे जो इन हैंड सैलरी होती है वो मैक्स टू मैक्स 1.5 से 1.75 lakhs पर मंथ ही होती है। आई हैव टॉक टू न्यूमरस पीपल फ्रॉम IIM ABC, एंड मैंने इसलिए ही बात की थी कि यार अगर आपका पैकेज 50 LPA तो आपकी इन हैंड कितनी आ रही है, एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट। तो इन सब तरीक़ों से आप ये समझ जाइए कि आपको जो एवरेज CTC है वो बढ़ाया जा सकता है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट हाँ इसमें कुछ गलत नहीं है, कैलकुलेशन मेथड्स ही ऐसे होते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग 2 कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, प्लीज़ कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एज वेल। वहाँ के स्टूडेंट्स से बात कीजिए कि यार अगर ये CTC लिखा है तो एक्चुअली में कितना होता है, बिकॉज येस दैट इज़ ट्रू कि CTCs आर इन्फ्लेटेड इन टर्म्स ऑफ योर बोनसेस, स्टॉक ऑप्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज़ वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू टॉप टियर B स्कूल्स, जहाँ पे आपको 60, 50 LPA जॉब सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा आफ्टर 2 years ऑफ माई MBA एट एन IIM, बाकी मैंने कई सारे लोगों से बात की जो अलग अलग IIM से पढ़े हैं, आई रियलाइज़ कि जो मोस्ट कॉमन जॉब्स होती हैं वो 10 to 15 LPA के ब्रैकेट में ही आती हैं। स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको ऐसी ही जॉब मिलती है। इसके ऊपर जो जाते हैं आप देखते हैं या तो उनका वर्क बहुत अच्छा होता है, वो सिर्फ सेम फील्ड में होता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया
कि CTC बहुत ज़्यादा होगा इन हैंड, लेकिन आपको काफ़ी हम्बल कर देगा, ऐसा अमाउंट होगा वो। तो इस बात से हमारा क्या टेक अवे है? टेक अवे ये है कि अगर आपको कोई इंसान बोलता है कि यार तुझे 10-15 LPA की जॉब मिल रही है IIM से, तो क्या ही फ़ायदा है, कुछ और कर ले, तो आप समझ जाए कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने या तो IIM से कहीं पढ़ाई की नहीं है या उसको IIMs के बारे में पता नहीं है। बिकॉज अगर आप एक सेंसिबल आदमी से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि अगर आपको एक ROI कैलकुलेट करना है तो आपको जो आपकी सैलरी मिल रही है वो जस्ट जॉब लगने के बाद की नहीं देखनी होगी। यू हैव टू सी योर सेल्फ 5 years और 10 years डाउन द लाइन कि अगर मैं एक IIM से पढ़ के निकल रहा हूँ, लेट्स से आज मेरी सैलरी 15 LP है, बट इवन इफ आई स्विच आफ्टर मल्टीपल ईयर्स, आपको कंपाउंडेड ग्रोथ मिलेगी वहाँ पे, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम सच एन स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। एंड स्पेशली आजकल जब जॉब मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, आप डेली पढ़ते हुए कि हाँ यार इस इंस्टीट्यूट में इतने लोग अनप्लेस बैठे हैं। A recent report stated that in Harvard Business School, 25% of people are still unplaced in Harvard Business School, which is counted in world's top management institutions. So अभी जॉब मार्केट अपने लोएस्ट स्टेट पे है, बट स्टिल अगर आपको 10-15 LPA की जॉब मिल रही है, देन यू कैन बी श्योर्ड कि हाँ 10 years down the line, 5 years down the line, you will be in a very good position. Every job market downfall is cyclic in nature, and आपको ये पता होना ज़रूरी है कि once you start working in corporates, तो आफ्टर 4-5 years आपका टैग का कोई मतलब रह नहीं जाता है। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम IIM ABC और लेट्स से फ्रॉम द न्यूएस्ट IIM जम्मू, IIM बोधगया एक्सेट्रा, उस टैग का कोई मतलब रह नहीं जाता है until and unless you are performing your best when it comes to your job. Make sure that you are a beast when it comes to your work in the office, and आपको वो सारे वर्क, सारे हाइक, सारे प्रमोशन मिलते जाएंगे irrespective of your tag. And one last doubt जो कि बहुत बार मुझसे पूछा जाता है LinkedIn पे, कि जो 100% स्टूडेंट्स प्लेस लिखा होता है वो सच होता है या नहीं। तो इन IIMs यूजुअली इट इज़ ट्रू। आज से पहले की कंडीशन अगर हम देखें, एक बार पहले भी ऐसा हुआ है कि जॉब मार्केट बहुत डाउन रहा था, तब ऐसा हुआ था कि IIM ABC में PSUs बुलाए गए थे इन ऑर्डर टू प्लेस दी स्टूडेंट्स। तो इफ़ यू सी, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे भी आपको प्लेसमेंट तो मिल रहा है, बट या हो सकता है वो PSU हो, कोई MNC ना हो, या फिर कोई बहुत आपको जायंट फर्म हायर ना करे, बट प्लेसमेंट्स आपको मिलता है, एंड दैट इज़ द एडवांटेज यू गेट व्हेन यू जॉइन अ गुड B स्कूल। तो येस, मोर और लेस व्हेन देयर इज रिटन कि हाँ 100% स्टूडेंट्स प्लेस्ड, इट इज़ ट्रू। सो कमिंग टू द कंक्लूजन फ्रॉम दिस वीडियो, फर्स्टली, क्या IIM से MBA करना भी वर्थ इट है? येस, भले ही जॉब मार्केट अपने लोएस्ट फेज में है, स्टिल इट इज़ वर्थ इट। सेकेंडली, व्हेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट कॉलेजेस, सिर्फ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के बेस पे कंपेयर मत कीजिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एवरेज CTC एक्सेट्रा। वहाँ के लोगों से बात कीजिए, रियलिटीज़ जानिए। कई बार आपको फ्लैशी नंबर्स दिखेंगे बट वहाँ रोल्स बहुत गंदे होंगे। थर्डली, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखिए, अपनी स्किल्स को बिल्ड करने में फोकस कीजिए, अपना विजन जो है वो लॉन्ग टर्म रखिए कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, भले ही सैलरी कैसी भी हो। बिकॉज अगर आप एक डोमेन में अच्छे होंगे तो आज नहीं तो कल आपकी सैलरी अच्छी हो ही जाएगी, राइट। एंड लास्टली, मेरा कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? फाइनली आई कंप्लीटेड माई 2 years ऑफ MBA। तो मेरा कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, क्या है वो नंबर्स, ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको अपकमिंग वीडियोज़ में। Till then, make sure hit the like button if you found this video helpful. Comment down your thoughts if you have any doubts, etc. And keep following me for more. I'll see you guys very soon in the next video. Till then, peace out.